नमस्कार दोस्तों। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट और चैनल का नेशनल ब्यूरो हेड रोहित टंडन एक बार फिर आपके सामने एक नई कहानी लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। कहानी जो है आत्मसम्मान की, कहानी जो है कर्तव्य की, त्याग की और आत्म बलिदान की। जी हाँ दोस्तों, ये देश के जाबाजों की एक अद्भुत कहानी है। आइए शुरू करते हैं और बताते हैं क्या है आज की इस खबर और इस कहानी में खास। वो दिन एक साधारण दिन नहीं था। तत्कालीन राष्ट्रपति और मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम यानी भारत के राष्ट्रपति कुन्नूर के दौरे पर थे। वहां पर उन्हें एक खबर मिली कि देश के वीर सपूत फील्ड मार्शल सैम मनेकशा सैन्य अस्पताल में भर्ती हैं। कलाम साहब ने जब ये बात सुनी तो उनका दिल भी विचलित हो गया और वहीं पर जाने को उन्हें मजबूर कर दिया। कलाम साहब बिना किसी औपचारिकता की परवाह किए सीधे अस्पताल पहुंच गए। अस्पताल पहुंचने के बाद जैसे ही वे कमरे में दाखिल हुए, वहां उन्हें एक सादगी और गरिमा का अद्भुत संगम दिखाई दिया। कलाम जी ने बड़े ही स्नेह पूर्वक सैम से हालचाल पूछा। सैम ने मुस्कुराकर कलाम साहब ने पूछा, माफ कीजिएगा, कलाम साहब ने पूछा, सैम क्या सब ठीक है? आपको कोई असुविधा तो नहीं है? मैं कुछ कर सकता हूं क्या आपके लिए? सैम ने बड़ी ही मुस्कुराते हुए और प्यार भरे अंदाज में कलाम जी से कहा, हाँ, एक शिकायत है। कलाम जी ने थोड़े गंभीर होते हुए पूछा, क्या शिकायत है सैम? सैम की आंखों में चमक थी। वो वही चमक थी जो एक सच्चे सैनिक और सच्चे देशभक्त की आंखों में हो सकती है। सैम ने कहा, मेरी शिकायत यह है कि मेरे देश के राष्ट्रपति मेरे सामने खड़े हैं और मैं उन्हें इस समय मौजूदा तौर पर सलामी नहीं दे पा रहा। कमरे में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। कलाम जी भावुक हो उठे। उन्होंने सैम का हाथ पकड़ लिया। वो सिर्फ एक क्षण भर की भेंट नहीं थी, वो दो आत्माओं का मिलन था। वो दोनों एक ऐसे जाबाज जो भारत माता के दोनों ही सच्चे सपूत थे। जाते जाते सैम ने एक और बात महामहिम राष्ट्रपति जी से यानी कलाम जी से साझा की कि दिल फील्ड मार्शल होने के नाते उन्हें जो अतिरिक्त पेंशन मिलनी चाहिए थी वो अब तक नहीं मिली थी। सरकार ने 2007 में निर्णय लिया था कि फील्ड मार्शल को सेवा में मौजूद प्रमुखों के बराबर पेंशन मिलेगी, लेकिन वह भुगतान अभी भी लंबित था, जिसकी शिकायत फील्ड मार्शल सैम ने महामहिम राष्ट्रपति को की। कलाम जी ने यह बात अपने दिल में उतार ली। वे वहां से चले तो गए, लेकिन सैम की वह बात उनके दिल में कहीं चुभ सी गई। दिल्ली लौटते ही उन्होंने आवश्यक कार्यवाही की और एक सप्ताह के भीतर ही सैम के नाम 1 करोड़ 30 लाख रुपए का चेक तैयार हुआ, जिसे रक्षा मंत्रालय के सचिव विशेष विमान से लेकर वेलिंगटन पहुंचाकर खुद सैम को सौंपने गए। लेकिन सैम बहादुर ने उस चेक को देखा और जो किया वो इतिहास बन गया। वाकई में जब आगे आप इस कहानी को पूरा और ध्यान से सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यह इतिहास क्यों बना। जैसे ही रक्षा मंत्रालय के सचिव विमान से वेलिंगटन उस चेक को लेकर पहुंचते हैं, सैम बहादुर उस चेक को देखते हैं और उसके बाद उन्होंने वह पूरी राशि अर्थात वो चेक सेना राहत कोष में दान कर दिया। न एक पल की देरी, न 1% हिचकिचाहट, न उन्होंने 1% अपने खाते में रखा, यानी कि पूरा का पूरा चेक सेना के राहत कोष में दान कर दिया। ये था सच्चा देश प्रेम, जहां पद, पैसा
और प्रतिष्ठा से कहीं ऊपर है सेवा और त्याग। जी हाँ, ये सेवा और त्याग जो सिर्फ एक सच्चे सपूत की आंखों में देखा जा सकता है। इस पूरी कहानी को सुनने के बाद जो निष्कर्ष निकल के आता है वो ये कि अब हम किसे सलाम करें, उस राष्ट्रपति को, उस महामहिम राष्ट्रपति को जिसने सैनिक का दर्द समझा, या उस सैनिक को जिसने देश के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, समर्पित कर दिया। तो वास्तविकता में उन दोनों को, यानी एक सलाम उस सच्चे से वीर सपूत सैम के नाम और एक सलाम उस देशभक्त और सेना को समर्पित राष्ट्रपति कलाम के नाम। कहानी सिर्फ सम्मान की ही नहीं है, यह कर्तव्य, त्याग और आत्मसम्मान की मिसाल है। ऐसे लोग इतिहास नहीं बनते बल्कि इतिहास बनाते हैं, इतिहास को जीवित रखते हैं। अगर आपके भी मन में गर्व की और सम्मान की, सेना के प्रति सम्मान की, या ऐसे पदों पर विराजित ऐसे देश प्रेमी लोगों के लिए, देश प्रेमी नेताओं के लिए अगर एक भी कतरा सम्मान का उठता है, तो आइए हम सब मिलकर एक बार कमेंट करते हैं, जय हिंद, जय भारत, या भारत माता की जय।